ये एजुकेशनल लीडरशिप के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन लीडरशिप, यही जो है, इस पर हमने अभी जो सिलेबस बताया इसी से जुड़े हम कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहे हैं। ये जैसे उसके क्वेश्चंस हैं, आप मेरे क्वेश्चंस को देखेंगे तो थोड़ा हैवी ही क्वेश्चन पाएंगे, हल्का नहीं पाएंगे। नेतृत्व उन गुणों का एक ऐसा संयोजन है जिसके कारण एक नेता अनुयायियों से कुछ करवाने में सक्षम होता है। क्योंकि केवल नेता के प्रभाव से अनुयायी कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, यह परिभाषा किसकी है? अब ये चार इसमें है, आपको ये पहचानना है। ये टेरी का है, कि आर्डवे टीट का है, कि बर्नार्ड का है, कि सेक्लर हटसन का है? अगर आपका सही है तो प्रिंसिपल है, नहीं सही है तो लेक्चरर। कैसी रही? ये भी ठीक। ये आप लोगों की एक ऐसी परीक्षा है जिसमें बेरोजगार रहने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, इधर देखिए, नेतृत्व के निम्नलिखित आवश्यक शर्तों में से किन्हें मिलेट ने शामिल किया है? अभी जो मैं बोल रहा था, अब ये चार प्रकार का नेतृत्व है। एक राजनीतिक है, संस्थागत, सामाजिक, आर्थिक। अब इसमें से 3 किया, 4 किया, 2 किया है, ये इस तरीके का आंसर है। ये हाईली पोटेंशियल प्रश्न समझिएगा। अगर आप इस लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने को, तो वहां पर बहुत, हम हो सकता है एक बोल दे, एक लिख दे, 3 गलत लिख दे, यहां जाने की जरूरत है ना पड़े, इसी में से ABCD कर दे। लेकिन आप इस लेवल पे तैयार करेंगे तो कंसेप्ट ज्यादा अच्छा रहेंगे, जो एग्जाम में बहुत, हम लोग चूंकि IAS पढ़ाते हैं तो जानते हैं कि क्वेश्चन कहां से बनता है। इधर देखते हैं, किसके अनुसार नेतृत्व वह व्यवहारिक गुण है जिसके द्वारा वह अन्य लोगों या उनके कार्यों को निर्देशित करता है? ठीक है ना? इधर देखिए, नेतृत्व केवल वही कर सकता है जिसके पास निम्नलिखित गुण हो: उच्च आदर्श हो, प्रतिष्ठा हो, सामान्य व्यक्ति जैसा हो, क्रूर हो। अब देखिए, जो हाँ, ABCD में से एक उत्तर है। आपको जो पहला, जैसे कहते हैं कि आपको पहला प्यार आपका हुआ है, कभी कभी पहला धोखा भी हो सकता है। हाँ, तो थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ चलना है ना? मैं क्वेश्चन का दीदार करा रहा हूं, उसके जवाब मिल भी जाएंगे। आगे कह रहा है, आलपोर्ट द्वारा नेता एक विचारक है कि बताया कि निम्नलिखित गुणों में से कौन सा शामिल नहीं है? नियंत्रण, तीव्रता, चरित्र, साहस, जो कि नेतृत्व में शामिल नहीं है उसके हिसाब से। प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के किस कार्य के अंतर्गत नेता को भवन निर्माण, पुस्तकालय, खेल, सांस्कृतिक कार्य आदि पर खर्च की गई धनराशि का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए? सटीक योजना बनाना, वित्तीय दक्षता, विकास कार्यों में निरंतरता, संस्थागत प्रशासन। किसका उसको सटीक ज्ञान होना चाहिए? ठीक है ना? ये शैक्षिक नेतृत्व का बड़ा खूबसूरत सवाल है ये। अच्छा, मैं ये कर चुका हूं, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सी बाधा शैक्षिक नेतृत्व को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली बाधाओं में शामिल नहीं है? इसमें बाधाएं हैं, एक ऐसी है जो बाधा नहीं है, तो वो उसको एक को पहचानना है। क्रिस आर्ग्रिस द्वारा वर्णित नेतृत्व के प्रकारों में कौन सा शामिल नहीं है? आपके टॉपिक में देखेंगे तो तीसरा लिखा टाइप ऑफ लीडरशिप। ऐसे बहुत सारे आएंगे आपको थिंकर्स जो अलग अलग टाइप बता के चले जाएंगे, तो इसको आपको समझना है। अभी बस दिखा रहे हैं, जैसे वो बाइस्कोप दिखा रहा है, मतलब बस ऐसे कुछ थोड़ा सा जब हम चलेंगे पढ़ने में तो आपको जुड़ने में मदद मिलेगी कि हमको किस एंगल पर, किस अप्रोच के साथ इसमें संलग्न रहना है। चेस्टर बर्नार्ड द्वारा एक अच्छे नेता के लिए बताए गए गुणों में कौन सा शामिल नहीं है? अब ये बड़े कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, लेकिन जब नोट्स पढ़ेंगे, लेक्चर पढ़ेंगे तो ये चीजें क्लियर होने, अभी देख लीजिए समझ में नहीं आ रहा हो, जो उसके बाद जब पढ़ लेंगे तो फटाफट आप उत्तर करने लगेंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया? कोई भी नेता पूर्णतः प्रणाली उन्मुख और पूर्णतः व्यक्ति उन्मुख नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? ना 100% वो पब्लिक ओरिएंटेड हो सकता है, ना 100 ये जो और भी हाँ सिस्टम के साथ हो सकता है। ये किसने कहा है? फेडलर। अभी जो मैंने बोला था आपको,
फेडलर ने 1916 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकसित किया? इसमें देखिए, तो फेडलर की थ्योरी में जाएंगे तो एक कंटिंजेंसी लीडरशिप मिलेगा और जीवन चक्र का सिद्धांत भी मिलेगा। आइए, रेडिन के किस प्रभावी शैली के अनुसार व्यक्ति भिन्नताओं को मान्यता दी जाती है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टीम प्रबंधन का उपयोग किया जाता है। अब ये शैलियां हैं, स्टाइल, किस स्टाइल से ये चीज हो सकता है? किस शैली के अंतर्गत नेता हमेशा समझौते के मूड में रहते हैं ताकि संगठन में सामंजस्य बने रहे? निम्नलिखित में से कौन सा पथ लक्ष्य सिद्धांत की नेतृत्व शैलियों में शामिल नहीं है? पाथ गोल थ्योरी है ये। ब्लैक द्वारा निम्नलिखित में किस शैली का कार्य प्रबंधन शैली किया है? ये वही चीज है 9111, हमने अभी बात किया था 99। आप पूरी तरह संगठन पे भी ध्यान देते हैं और पूरी तरह वहां के संगठन के कार्मिकों पे, ये हो नहीं सकता। अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन लेते हैं तो ज्यादा प्रेशर आप आदमियों को दे रहे हैं, और अगर आप कम प्रोडक्शन ले रहे हैं तो यहां पर 9 हो सकता है, आप पब्लिक को थोड़ा खुला छोड़ दे रहे हैं। जैसे कोई प्रिंसिपल आपने अपने कॉलेज स्कूल में देखा होगा कि जो मतलब जब भी देखो हंस के मुस्कुरा के, अरे आओ बैठो चाय पीते हैं, ये वो करते हैं, अरे क्लास हो जाएगी, क्या है अभी 10 मिनट है, इस तरीके वाले, जो इस तरह के भी स्टाइल के होंगे। हाँ, कंट्री क्लब एक होता है। हाँ, एक देखें नेतृत्व के मूल्यांकन में, ये समझ लीजिए यही इस तरह से है, अब खत्म हो गया है। अब बाकी ये हमने थोड़े से क्वेश्चंस के जो आंसर थे अभी तक जो बोले थे, ये उसके आंसर दिए हुए हैं, 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसी तरीके से जब टेस्ट सीरीज होगा तो आपको बहुत सारे सवालों का मौका मिलेगा करने के लिए।